आपको समय से पहले सब बताऊंगा, परेशान ना होइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहते हैं, बताएंगे आप लोग? भैया व्यक्तित्व बनता है नैतिकता से, और बताओ इनमें से नैतिकता किसमें है? इदम तो राक्षस होता है, ये आप सब लोग जानते हो, ये तो कोई चीज देखा इसको चाहिए ही चाहिए। अहम वास्तविक जगत से है, ये आप सब लोग जानते हो। जबकि परा अहम जो होता है ये नैतिकता से जुड़ा होता है। अब पूरी बात को समझना, ईदम एक राक्षस है। क्यों? कई बार पढ़ाया हूं, कोई चीज आपने देखा और आपके मन में लालच, यार काश ये मेरा होता, काश मैं इसे खरीद पाता, ये लालच है। और परा हम कहता है यार मैं इसको पालूं, मैं इसको ले लूं, लेकिन मेरे बस में हो, कोई जानने ना पाए, कोई गलत तरीका ना है। तो परा हम में तो नैतिकता है, लेकिन तब क्या हो, जब वो इच्छा पूरी ही ना हो। तो जो अहम होता है दोस्तों, ये वास्तविक जगत से जुड़ा होता है। ये क्या करता है? जो वास्तविक जगत से जुड़ा होता है वो समझाता है कि भैया ठहरो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अपने आत्मबल से इस चीज को हासिल करेंगे। अब दूसरी बात, अब जो इच्छा ये शुरू हुई, कई बार आपसे पूछता है कि दबी हुई इच्छा किस मन में जाकर बैठती है? तो दोस्तों दबी हुई इच्छा ये आपके ईदम में ही जाकर, जहां पे शुरुआत हुई उसी में जाकर बैठ जाएगी। लेकिन चूंकि आपसे कह रहे हैं व्यक्तित्व की नैतिकता, तो ये परा हम इसका राइट उत्तर होगा। अभी तक बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि अभी तो केवल पैडागॉजी सीख रहे हो, 90 नंबर का तो आपका हम काम करा ही रहे हैं। अभी आपको हम एक और बात बताएंगे, जब एग्जाम में कुछ ना समझ में आए, दिमाग में चलने लगे वो निगेटिव पैटर्न, यार अब क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अभी वो एक्स्ट्रा सेशन मैं अलग से लूंगा, उसकी लिए बहुत जल्द मैं रणनीति ला रहा हूं। तो परेशान ना हो, सब कुछ बताएंगे, इसलिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जरूर ऑन रखो कि नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है? बहुत बार पढ़ाया हूं, अगर आज गड़बड़ किए ना तो बात बिगड़ जाएगी। उत्तर सही ऑप्शन नंबर बी। कल भी पूछा था कि विकास और अधिगम के रेस में, अगर विकास और अधिगम की रेस करवा दिया जाए तो कौन पीछे रहेगा? विकास पीछे रहेगा। क्यों? विकास का मतलब सर क्या बोले हैं? विकास का मतलब होता है जो जीवन में एक बार हो। हमने कहा भगवान आपको आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये जीवन में एक बार देते हैं, इसको विकास कहते हैं। पर आप इन अंगों की सहायता से, अपने हाथ, पैर व दिमाग के माध्यम से अपने पूरे जीवन की गाथा को एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हो। ये ग्रोथ जीवन भर है। इसका मतलब क्या हुआ? वृद्धि यानी अधिगम जीवन भर होता है, इसलिए अधिगम आगे निकल गया और विकास पीछे रह गया। समझे बात को? चलिए बहुत बढ़िया। तो अज्जू, रेणु कुमारी, बबीता तिवारी और रीमा, कविता, स्वाति कुमारी, पूजा, रेणु, रेशमा खातून और बहुत से हमारे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, सीखने से संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत में पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर पावलोव ने, बंदर पर किसी नहीं, चूहे पर दोस्तों किया था किसने? स्किनर ने। बंदर को आप क्या कहोगे यार? सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसको आप बंदर क्यों मानना? चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अच्छा, ये जब प्रश्न आता है तो स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसे प्रश्न आते ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। भैया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार वो अपने स्वभाव में कैसा है? निष्क्रिय तो होगा नहीं, सक्रिय और सामाजिक बिल्कुल होगा। देखो ऑप्शन से हल करो बेटा, निष्क्रिय तो कभी नहीं होगा, ये भी निष्क्रिय है, और सक्रिय तो है लेकिन सरल नहीं होता भैया अपने स्वभाव में। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो लर्निंग होता है, लर्निंग सक्रिय रूप से होगा और सामाजिक रूप में होगा, क्योंकि बच्चे का अपना समाज है। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, एक्टिव और सोशल। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में सब लोग बता दो, यस। नहीं आ रहा है तो नो लिखो। चलो बताओ सारे लोग कमेंट करके, एक बार सब लोग बताइए। कोई शब्द पूछना चाहो वो भी पूछो, लेकिन प्लीज ये वादा करना ये अंतिम होगा। क्या पूछ रहे हैं?
सर जी निष्कुतम, निष्कुतम क्या होता है भाई? सही उसका शब्द लिखो। निष्कुतम का क्या मतलब है? सही शब्द वहां पर लिखिए आपको जो पूछना हो। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, इसको क्या कहते हैं? फंस गया बच्चा, ये गलत ये गलत, इन्हीं दोनों में चुनना है। क्या ये जेडपीडी है कि पाड़ है? दोनों वाइगोत्स्की ने दिया है, ध्यान दीजिएगा। जो जेडपीडी होता है इसमें सहयोग बाद में लेना पड़ता है, लेकिन वो सहयोग अस्थाई है, क्योंकि अगर बच्चा दोबारा गलती करेगा फिर भी मदद करोगे। लेकिन पाड़ में मदद शुरुआत में देनी पड़ती है। बच्चे की उंगली आप शुरुआत में पकड़ते हो, पूरे जीवन भर नहीं पकड़ना पड़ता, ये पाड़ है। लेकिन बच्चे को कोई चीज़ बिगड़ गया, उसको सुधार करने में आप मदद लास्ट में करते हो, लेकिन वो मदद अस्थाई होता है। अब सवाल ये पैदा हो गया, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, वर्तमान स्तर का मतलब शुरुआती। वर्तमान स्तर का साफ साफ मतलब है कि आप बच्चे को मदद शुरुआत में दे रहे हो। तो पाड़ में, यानी पाड़ का क्या क्या नाम है? एक मिनट रुको भाई, पाड़ के क्या क्या नाम है? पाड़ को हम लोग मचान भी कहते हैं ना, पाड़ को मचान के साथ और क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण भी कहते हैं ना। इसके अलावा एस्केप, इसके फोल्डिंग भी कहते हैं ना। अब इसको समझ लो क्या है। शुरुआत में मदद कैसे? सर साबित करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, एक बच्चे को जब आप साइकिल चलाना सिखाते हो तो साइकिल को पीछे से शुरुआत में पकड़ना पड़ता है। ये मदद आपने शुरुआत में दी, लेकिन क्या जीवन भर उस साइकिल को पीछे से पकड़ना पड़ेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि साइकिल को जीवन भर पकड़ने की जरूरत नहीं, वो एक अस्थायी मदद हुई। लेकिन वहीं जब जेडपीडी की बात करते हो तो बच्ची ने हाथी का जब खिलौना लिया और उसके पैरों को खोल दिया और वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, 3 पैर सही जुड़ गया, चौथा देखो गलत जुड़ गया। तो यहां पे मदद तीसरे पैर पर, यानी कि अंतिम में मदद ली जाती है, वर्तमान में कभी नहीं। ये दोनों को पकड़ो, बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ आपके लिए मेहनत करते हैं। इसको डेप्थ में पकड़ो कि भैया अगर वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की बात करें तो वो ढांचा निर्माण है, मचान है, पाड़ है, इसके फोल्डिंग है। ये पूरी कहानी हमने नोट्स में लिख कर दे रखी है। समय से पहले नोट्स को एकदम 2-3 बार रट डालो। 150 ही पेज है यार। 150 पेज का मतलब अगर एक दिन में 10 पेज पढ़ा तो 15 दिन में पूरा खत्म कर दोगे। एकदम रट्टा मार लो, सब कुछ बताया गया है। तो तीसरे पैर पे चौथे पैर के बीच में लिया गया सहयोगी क्या है? जेडपीडी है। और जो भी बच्चे अभी तक एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स से नहीं जुड़ पाए हैं और आपने कई प्रयास किया नहीं पास कर पा रहे, तो आप ये नोट्स पढ़ो। यहां से आप बेसिक से पैडागॉजी सीखो, जो आपको सीधा 90 नंबर, आपका पहले 90 नंबर अपना बचाओ। इसके बाद कंटेंट में, गणित में देखिए, गणित को हल्के मत लो। ये जो 8-18 आ रहा है इसको बदलो 25 में, 28 में बदलो। और ये जो आपका संस्कृत में नंबर घट के जो 18-19 आ रहा है इसको बदलो 25 तक ले जाओ। तो ये सब आपको सब उसमें दिया गया है। और यहां तक कि बैकअप भी मैं आपको दूंगा। अगर आपको प्रश्न भी पेपर में ना समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है ये भी इस नोट्स में दिया रहेगा। कैसे आप परचेज करेंगे? नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहते हैं? भैया सीधी सी बात है, अगर बच्चा निर्णय ही नहीं ले पा रहा है तो ये क्या है? दुविधा है कि तर्क है? इसे तर्कड़ा कहते हैं। जब बच्चा सही और गलत के निर्णय के बीच में फंस जाए इसको कहते हैं नैतिक तर्कड़ा। इस बात को समझो। क्या समझे? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21वां। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि 3 एक समान है, कोई एक सबसे अलग है, बताओ। दोस्तों अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ठीक है। समान अवयव का मतलब ये भी लर्निंग का प्रोसेस है। सामान्यीकरण ये आपका दोस्तों व्यक्तित्व का है। ये ड्रा रिडक्शन ये व्यक्तित्व के लिए होता है, समझे? तो लर्निंग, समान अवयव, सामान्यीकरण ये सब क्या है? ये आपके अधिगम का है। लेकिन ड्रा रिडक्शन सिद्धांत ये आपके व्यक्तित्व का है। जब बात व्यक्तित्व की आती है तो बहुत सारी बातें याद आती है। व्यक्तित्व में मेरे को याद आते हैं कौन? युंग महोदय। युंग ने क्या कहा? कहा कि बालक दुनिया में 3 तरह के हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। अंतर्मुखी बालक वो होता है जो अंदर ही अंदर काटता है। कहने का मतलब ये हुआ, खैर वो मजाक है, लेकिन उसको अकेले रहना पसंद होता है। बड़े चालाक बालक होते हैं ये। और जो बहिर्मुखी होता है ये सामाजिक बच्चा है, इसको अकेले रहना मजा नहीं आता इसको। और उभयमुखी बिरले लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों गुण हो। समझ गए?
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलते हैं आगे। और कोई बात ना समझ में आए कमेंट में लिखते जाओ सारे लोग, तरन्नुम, पूजा, बबीता, लकी, सोनी, बीना, लकी, पूजा, सारे लोग जिसको जो बात ना समझ में आए तुरंत कमेंट में लिखो, तुरंत कमेंट में लिखिए और रिप्लाई अपना लीजिए। लेकिन याद रखना कि जब मैं 21 जनवरी को लाइव आऊं तो मेरे को एक लोग, सारे लोग ये खुश होकर नजर आएंगे। सर जी कोशिश रहेगी इस बार मैं आपको सेंटर पर, किसी ना किसी सेंटर पर इस बार हम जाएंगे जरूर। इस बार मैं रिपोर्टिंग सीधा कहां से करूंगा, सेंटर से करूंगा। मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार सेंटर पर, कोई ना कोई सेंटर पे मैं जरूर जाऊंगा और देखता हूं कैसा रहता है आप सबका प्रतिफल। थोड़ा वहां के आप लोगों के प्रेशर को देखते हैं, है ना। खैर देखिए, जब आ रहा हो ना तो बड़ा मजा आता है, सीधी सी बात है। आपकी दिक्कत यह है कि आपने अभी तक निकाला नहीं है। जिस दिन आप पास कर जाओगे ना आपको बड़ा मजा आएगा कि चलिए आप थोड़ा सा मजा करते हैं वहां चल के, तो डरना नहीं। सर जी का आपको पता है ना, चलो भाई पेडागोजी सीखा है, फेल तो होना नहीं है, कॉन्सेप्ट भी कवर है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बात नहीं भाई, सर ने यह भी तो सिखाया है कि प्रश्न नहीं समझ में आएगा मैं प्रश्न में नहीं पढ़ूंगा, मैं ऑप्शन से हल करूंगा। तो जज्बा रखो यार। देखिए जो व्यक्ति दिन में 90 बार हारने के बारे में, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना, अरे भाई फिर फेल ही होना है। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति जीतने के बारे में सोच नहीं सकता वो क्या जीतेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कोई बात आपने सीखी थी बाद में उसको भूल गए, इसे विस्मृति कहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर सी विस्मृति। कोई बात आपने सीखा था। बच्चा 18 नंबर क्वेश्चन को, क्या नाम है आपका, लवली, मेरे को भी लास्ट में याद दिला देना, ठीक है। लास्ट में मेरे को याद दिला दीजिएगा बस, जो भी क्वेश्चन आपको, कोई क्वेश्चन 17 18 जो भी पूछना हो। अभी जब मैं लास्ट में डाउट लूंगा तो सब लोग पूछ लीजिएगा। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, सारे लोग क्या पूछ रहे हैं आप लोग। निस्कूटम, एक ही शब्द को सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, निस्कूटम। भाई जो आप लोग लिख रहे हो ना, देखिए निस्कूटम नहीं, वो आमतौर पे निष्काम ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी काम को पाने के लिए फायदे की इच्छा मत रखना। मतलब संस्कृत की वो लाइन याद रखो, कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब बिना इच्छा रखे, बिना लोभ रखे किसी काम को करना ही निष्काम कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए। और सारे बच्चों से विनम्र निवेदन है, आपसे दिली इच्छा है, अगर आप हमको स्नेह देते हो तो वीडियो को सब लोग प्लीज, सारे लोग हर 2 मिनट पर एक शेयर लग जाना चाहिए। हर 2 मिनट पर मैक्सिमम शेयर कीजिए, जमकर शेयर करें। और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जीतकर जो जीतने का जज्बा है मैं आपको यहीं पे दिलाऊंगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? देखिए हम आ भी जाएंगे और आप लोग हमें पहचान भी नहीं पाओगे। सीधी सी बात है ना। अगर मैं सेंटर पर आ भी गया आपके तो आप मेरे को देखे नहीं हो तो डजंट मैटर, आप हमें पहचान भी नहीं सकते हो। कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा सेंटर पर जाऊंगा, थोड़ा देखना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए भाई, थोड़ा एग्जाम हॉल को देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो सेंटर पर थोड़ा सा आप लोगों की गतिविधियों को देखता हूं कि कितने लोग, बहुत से लोगों को देखता हूं कि एग्जाम हॉल पे जब पहुंचते हैं तो वहीं किताब लेकर पढ़ते रहते हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। अरे यार अब एग्जाम हॉल में बैठ गए भाई, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, आप क्या पढ़ रहे हो? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। खैर तो भाई मुझे ये सब देखना है, बहुत दिन हो गया भाई। पहचानने की क्या जरूरत है, इसीलिए तो हम दिखते नहीं कि पहचान होना बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये देखना है वहां पे जाकर कितने लोग अंतिम समय पर भी वहां, मतलब सेंटर पर जाएंगे किताब खोलकर पढ़ते रहते हैं। अरे भाई बेटा, ये किसी, कोई लोग बुरा मत मानना प्लीज, लेकिन हकीकत ये है कि आपने अगर 3 महीने में नहीं पढ़ा, आज पढ़ने से अब क्या होगा, कुछ ना होने वाला भाई। चलिए, तो कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? देखिए भाई ऐसा है, प्रेरणा डाउन हो गया तो अधिगम नहीं होगा, शरीर से दिक्कत है तो भी नहीं होगा, ज्ञान को कम कर दोगे, लेकिन विद्यालय का यहां पे कोई रोल नहीं होता, वो पठार का कारण नहीं है। समझे बात को? तो बबीता, अमृता,
जावेद अख्तर, वीणा देवी, लवली कुमारी। अच्छा, 2 लवली हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक बात बस करना कि मेरे को जब मैं 21 तारीख को लाइव आऊं तो मेरे को बस निराशा ना हो। भाई मैं बड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं कहीं जाने के बाद, तो आवाज से पहचानने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता। भैया सीधी सी बात है, इस डेफिनेशन को कैसे रटोगे मैं बता रहा हूं, बता रहे इसकी ट्रिक पकड़ो, कैसे सॉल्व करोगे देखो। एक आपको निंजा टेक्निक बता देते हैं, सुनिए क्या बोला। सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करेगा जिसमें कोई उन्नति नहीं होगी। देखो भैया, रॉन्ग काम करोगे तो कोई रॉ से रॉस, रॉ से रॉन्ग, रॉन्ग काम करोगे, रॉन्ग मतलब गलत, WORONG। तो रॉन्ग का मतलब यह होता है कि सीधी सी बात है कि आप गलत करोगे तो उन्नति नहीं होगी। बस ट्रिक सेट कर लो, आपको कैसे भी याद रहे। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या गजब का आंसर किया सबने, वेल डन। ओम पाठक, दीपा रानी, ममता यादव, लवली कुमारी, वीणा देवी, सिंटू कुमार, कविता कुमारी, अभिनंदन और पुष्पा कुमारी, वेल डन। अगला क्वेश्चन, क्लास में विद्यार्थियों को अधिगम, बस एक चीज का ध्यान रखना, पेपर में जब जाना बस मेरी लाइन याद करना कि सर ने किस तरह से कहानी हमारे अंदर डाला है। बस यही कहता हूं, ढंग से पढ़ लीजिए, बस ज्यादा तनाव मत लो। एग्जाम जब 2-3 दिन बचेगा ना तो कुछ नहीं करना है, केवल रोज मॉक टेस्ट करेंगे। तो क्लास में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए। आत्मगौरव की अनुभूति कराना ये तो बिल्कुल मत करो भाई, ये भी गलत है। उनकी अत्यंत प्रशंसा ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक है। अब बी और सी में चुनाव करना है, तो जब बी और सी में हम चुनाव करते हैं तो मेरे को लगता है कि सी वाला सबसे ज्यादा गलत है। बहुत ज्यादा प्रशंसा बड़ा घातक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। क्यों भाई सिंटू जी? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो यार, है ना, शेयर कर दो यार प्लीज मेरे भाई। तो हो नहीं पाता। बहुत से लोग यार क्या कहते हैं ना, मेरे से वो नहीं हो पाता, क्या कहते हैं इसे, मेरे को लाइक एंड शेयर करना, मैं हकीकत में कह रहा हूं, बड़ा अजीब सा ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने इमेज के खिलाफ जा रहा हूं, कि इमेज के खिलाफ जाने में मेरी आदत नहीं इन चीजों को बोलने का। वो केवल पीछे पे टीम का प्रेशर होता है, कहने दीजिए, कह दीजिए थोड़ा सा, लेकिन हाँ वो समझ जाओ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आते ही लाइक कर लो। आइए छोड़िए, क्वेश्चन पर आओ। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? भैया निरर्थक का मतलब साफ साफ है कि उनका नाम था एबिंगहॉस। हॉस का मतलब ही होता है गिरावट, निरर्थक, समझ गए? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। और अगर बीच में कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो मैं सीधा ब्लॉक करवा दूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? इनमें से किस एक चीज से शिशु के यानी कि उस बालक के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? देखो भाई, अनुकरण करके हर बालक सीखेगा, मोटिवेशन नहीं है तो क्या सीखेगा? पुरस्कार कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल का बस्ता ये निगेटिव है। बस्ते से क्या होता है? जब कह रहे हैं कि अधिगम को भाई साहब उनके जिंदगी पे जोड़ो, और आप कहते हो कि अधिगम बिना बोझ के, और आप बोझ को लाद कर कहां से सिखा पाओगे? सही उत्तर क्या? अगला क्वेश्चन, किसका नाम है ये? डार्विन का। डार्विन ने कहा कि वातावरण में वही व्यक्ति अपने आप को जिंदा रख सकता है जो व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सबके, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह डेफिनेशन किसने दिया? वैसे बहुत सी परिभाषाएं हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, स्किनर का है। सीखना प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स का है। और व्यवहार के कारण व्यवहार ही बदल गया, तो ये किसका डेफिनेशन है? गिल फोर्ड का। रट्टा मार लो भैया,
अगला क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। भैया आपकी नागरिकता से आपका प्रशिक्षण थोड़ी प्रभावित होता है। आप भारतीय हो या आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से किसी की बुद्धि की क्षमता नहीं प्रभावित होती। समझ रहे हो? बुद्धि की क्षमता केवल आनुवांशिकता से और आपके परिवार के वातावरण से डिसाइड होता है। क्या वो बफरिंग हो रहा है सच में? क्या यार, होना तो नहीं चाहिए बफरिंग। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सारे लोग, बाकी बफरिंग वफरिंग तो लगा रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध स्मरण करने की भावना कहलाती है। वो एक शब्द है आजकल ना, अंधभक्त। वही बात है यहाँ पे भैया, सीधी सी बात है। यही मैं समझाता हूं अपने बच्चों को। मैं कहता हूं सबको तो नहीं बदल सकता ना, पर 40-50 लोगों के भी दिमाग को चेंज कर दिया, बहुत है। प्रभु, टैग वर्ड के भरोसे मत जाओ। सच में पास होना है तो पेडागोजी सीख कर जाओ। पेडागोजी सीख लोगे तो टैग वर्ड उसी में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को कहानी से हल कर लो। कहानी से अगर आप लोग याद रखोगे तो पेपर में कितना भी कठिन प्रश्न आए, आप उसकी दिमाग, आपकी मेमोरी तुरंत कनेक्ट कर लेगी उस बात को। और ऑप्शन से भी हल करना सीख लो, क्या दिक्कत है? तो रटना ये क्या है? अंध स्मरण, ब्लाइंड मेमोराइजेशन। स्मरण जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। स्मरण लिखा हो, रटना लिखा हो, ये सब निगेटिव होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। ज्योति विश्वकर्मा, जावेद अख्तर, यशराज, लकी, बबीता, सुनीता रावत, आकांक्षा, विवेक कुमार और बहुत से हमारे दोस्त। काफी बच्चों ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? भैया ये ध्यान कहलाता है। ध्यान और रुचि दोनों बेटा एक ही सिक्के के एक ही अगला क्वेश्चन आइए। खैर दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या, पर कोई नहीं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हमने आपको इसका एक ट्रिक बताया था। हमने कहा अगर किसी पेपर के प्रश्न में प्रत्याशा शब्द लिखा होगा तो आप वन एंड ओनली हरलॉक को टिक करके आना। क्योंकि दोस्तों 90% जहां पर भी प्रत्याशा होता है, प्रत्याशा का मतलब प्रति प्लस आशा, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता ही सामाजिक विकास कहा जाता है। यह डेफिनेशन दोस्तों था हरलॉक का। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाओ, ठीक बात है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अधिगम के मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? देखिए, थांडाइक तो बड़े लालची थे। इन्होंने कहा कि रोटी का टुकड़ा रखो, बिल्ली को उछल कूद मचवाओ। ये तो ठीक है। पावलाव भी ऐसे ही थे, स्किनर भी ऐसे ही थे। पर गुथरी, एडविन रे गुथरी इनका नाम था पूरा, और गुथरी ने अपने अधिगम में इन्होंने कहा कि हम पुरस्कार तो नहीं देंगे भैया, पुरस्कार से बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। तो वो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि बच्चे की आदत बिगड़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्रकार का पुनर्बलन अधिगम के व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है? बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। और यह प्रश्न बड़ा अच्छा है कि भैया हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारी लर्निंग लंबे समय तक बना रहे, या मैं कैसा अपना बिहेवियर रखूं कि मेरे से लोग लंबे समय तक जुड़े रहें, कि मतलब हमारी बातों से कोई दुखी ना हो। वो मैं क्या तरीका अपनाऊं? तो दोस्तों इसका एक ही जवाब है, और बहुत सिंपल सा जवाब है कि आप क्या करिए, लगातार किसी के पीछे मत पड़िए, लगातार कोई बात एक ही काम मत करिए। आंशिक पुनर्बलन, देखो सीधी सी बात है, मतलब से मतलब रखोगे तो बात बन जाएगी। जैसे कहा मैंने, क्या बोला है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पता तो मत पढ़ो। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, नहीं पता तो मत खाओ। क्या पहनना है, कैसे पहनना है और कितना खर्च करके पहनना है, नहीं पता तो मत पहनो। डैट मीन्स मत पहनो का मतलब सामाजिक अवधारणाओं को पहनना, सामाजिक विचारों को थोपना।
अगर आप अपने आप में सही हो तो अपने आप पे फोकस करो, डजंट मैटर समाज क्या सोचता है, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब? जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक, ये भैया एकदम सही है। क्यों? क्योंकि संज्ञान को मन पे जोड़ दिया ना, दिमाग को इमोशन पे जोड़ दो, बात बन जाएगा। और ही दिया गया है पढ़ने लिखने, और भैया ही का मतलब कहीं पर ही लिख दिया, गणित पर ही बल देंगे, संस्कृत पर ही बल देंगे, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। निष्क्रिय गलत है, एकाधिकारवादी भी गलत है, क्योंकि एकाधिकारवादी अधिगम कभी नहीं होना चाहिए। अधिगम जो आपका हो वो सत्तावादी नहीं हो, एकाधिकारवादी कभी नहीं होना चाहिए। अधिगम प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, अधिगम कर्ता केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो। ये चारों शब्द एक ही हैं, अधिगम कर्ता केंद्रित, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित। ये चारों शब्दों का मतलब एक ही होता है, केवल शब्द अलग अलग हैं। समझ गए सब लोग? आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि आपको बीच बीच, मतलब यार आप क्या कहते हैं उसको यार, आप ये कह दीजिए कि आंशिक मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेफराइज ना करो। जैसे पढ़ाई करना है ना, तो पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ो, आप अपने आप को ये समझते चलो कि गलत क्या है सही क्या है, डिसाइड करो और ढंग से पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। वाटसन ने 11 माह के बच्चे पर लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया, यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? जेबी वाटसन आप सबको पता होगा, 11 महीने के शिशु पर लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया था। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये अनुबंधन पर आधारित है, क्योंकि व्यवहारवाद थे ना इनका। अगला, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? बताएंगे आप लोग, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? क्या वो एक्यूरेसी है? एक बात बताओ, कुछ किताबों में यथार्थता दिया हुआ है। अब मैं ये कहता हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है और अपनी पढ़ाई को शुरू करता है या सीखता है, तो पहले दिन में एकदम सब सही बात बोलेगा, कोई गलती नहीं करेगा, पूरी एक्यूरेसी रहेगी? जी नहीं, कुछ किताबों में यथार्थता दिया गया है, पर यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कौशल किसी भी बात को सीखने की पहली अवस्था नकल करना, अनुकरण करना, इमिटेशन। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। तो सत्येंद्र बरनवाल और यशराज, ज्योति विश्वकर्मा, लवली कुमारी, आकांक्षा, वीना, कविता, रामकली, हैरी किट्टू और बहुत से हमारे दोस्त। चलिए आगे चला जाए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आपके सामने प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ करें? आप लोग बताओ कहां से प्रारंभ करें? कोई भी अगर नई भाषा सीखना है तो मैं प्रारंभ कहां से करूं, ये आप लोग बताओगे? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट उत्तर कीजिए। और याद रखो, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट को समर्पित है जो कई प्रयास करने के बावजूद नहीं पास कर पा रहे। तो आपने अभी तक चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, जिस भी क्लास से स्टार्ट कर रहे हो वहां से भी आप आराम से 90 नंबर गेन कर सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो भैया हम कहते हैं इसमें कोई भी ऑप्शन तो वैसे गलत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर चुनने की बात आती है तो मैं अक्षर और शब्द को चुन लूंगा, क्योंकि इस ऑप्शन में वो सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में एक टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कह रहे हैं कि लर्निंग के प्रोसेस में एक टीचर की भूमिका कैसी हो, सभी लोग कमेंट करके बताओ। सब लोग कमेंट करें फटाफट कि एक टीचर कैसा हो, सुगम करता हो, अनुदेशन करता हो, प्रशिक्षक हो या नियंत्रण करता हो? आपको क्या लगता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर जाएगा, आप सब लोग जानते हैं कि जो एक टीचर होता है पथ प्रदर्शक है। एक टीचर कभी भी, आपको मैं बताऊं, वो आदेशक नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सुगम करता है, एक मित्र का व्यवहार रख सकता है। एक टीचर मित्र भी है, एक टीचर भाई भी है, एक टीचर मित्र भी है, भाई भी है। क्या समझते हो आप लोग? टीचर सुगम करता हो, ना कि
इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से अनुबंधन की सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? कह रहे हैं कि भैया अनुबंधन बिल्कुल नहीं होगा, कैसी स्थिति में? अनुबंधन का मतलब क्या हुआ भैया? अनुबंधन का मतलब अनुक्रिया का होना। वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें अनुबंधन, जैसे मैं रोटी का टुकड़ा रखूं लेकिन आप अनुक्रिया ही ना करो, या आप ऐसा कुछ कर दो कि रोटी का टुकड़ा ही ना मिले। तो अगर मैं आपको पीछे पीछे चलने को कहूंगा, मैं खुद आगे चलूं और आप पीछे पीछे चलो, तो आप पढ़ोगे? आप बताओ मेरे को, आप पढ़ोगे? आपका मन लगेगा? नहीं ना। तो जो पश्चगामी अनुबंधन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा? अनुबंधन की भूमिका सबसे कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम करके सीखते हैं, ये बात किसने कही? हम करके सीखते हैं, ये बात दोस्तों किसने कहा था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, सभी स्टूडेंट फटाफट बताएंगे। हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस ने कहा, योकम ने कहा, सिम्पसन ने कहा, कॉल्सनिक ने कहा। किसने क्या कहा? सब कुछ कहिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों हम करके सीखेंगे, सिम्पसन ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को बेहतर विकास करवाना है तो हर काम में बच्चे को आगे रखो, बच्चे को मौका दो, अवसर दो, बच्चा प्रबल रूप से काम करेगा और बेहतर निखर कर आएगा। तो सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर 43। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? पहले तो ये तो समझ में आ जाए सर जी कि पुनर्बलन क्या होता है। बेटा पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। जैसे मैं क्लास में आऊं, रोज आप लोगों की तारीफ करूं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को टारगेट करने लग जाऊं कि यार तुम तो बहुत बेकार हो, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, यह नकारात्मक है। तो पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है, यह आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, अब फंस जाओगे, अनुदेशन तो नहीं होगा। अब बच्चा ये सोचता है, आपके दिमाग में चल रहा है यार पता नहीं ये टीचिंग का प्रोसेस है या लर्निंग का प्रोसेस है। अब जरा यही आपके दिमाग में मैं चेक करता हूं कितना बढ़िया आप लोग पढ़े हो। अब समझ में यही आएगा ना भैया, सीधी सी बात है, जो पुनर्बलन होता है मेरे दोस्त, वो लर्निंग का प्रोसेस है, शिक्षण का नहीं। शिक्षण तो टीचर करता है और कोई भी ऑप्शन टीचर केंद्रित नहीं करना है। जितने भी ऑप्शन आप हल करोगे उसमें टीचर केंद्रित मत करो। अधिगम ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना हमारे किस पक्ष में आता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। डूइंग साइड ऑफ द बिहेवियर कम्स इन द। व्यवहार का करना हमारे किस पक्ष में आएगा? क्या ये हमारे गतिक क्षेत्र में आएगा, भावनात्मक क्षेत्र में आएगा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आएगा, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा? अभी तक बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज आप सब लोग लाइक कर दीजिए। क्यों आप चाहते हो? अगर मैं 10 सेकंड भी लाइक की बात कर दी तो यार टाइम वेस्ट हो जाता है। और पहली बार अगर आप आए हो और आप हर हाल में सीटेट पास करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसलिए ऑन रखो क्योंकि अभी तो पेडागोजी सीख रहे हो, बेहतरीन प्रश्न पा रहे हो, अभी तो पेपर में फंसने वाले प्रश्न भी मिलना बाकी है, और हां ऑप्शन से भी हल करना भी सीखना बाकी है, तो वो भी बताएंगे। बस फटाफट आप कमेंट करते जाओ, सही उत्तर करते जाओ। सबका उत्तर गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। व्यवहार बेटा ये गतिक क्षेत्र में आता है। कैसे? प्रूफ करो ना सर, कैसे? जैसे आप मेरे सामने आए, भैया मेरा व्यवहार तो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है ना। अगर आप पाना चाहते हो तो आपका व्यवहार कुछ और होगा, मेरा एटीट्यूड आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह आपने व्यवहार किया वैसा तो रिएक्शन होगा मेरा। गतिक का मतलब होता है ये डायनेमिक है, जैसा आप हमारे सामने व्यवहार करोगे वैसा ही मैं अपना रिएक्शन दूंगा। इसका भावनाओं से संबंध नहीं होता। हमारा व्यवहार आपकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। आपने शब्दों का कौन सा जाल बिछाया, आपने क्या काम किया। तो सीखना गतिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। अफजल इमाम, अनामिका सिन्हा, किरण कुमारी, रीमा, ज्योति, सुनीता, वीना, रीदा नाज, दिव्या, कविता, किट्टू और हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन। अब सोचो अगर यहां पे गलत हो रहा है तो वहां क्या करोगे? ये भी तो एक दिक्कत है ना बच्चा। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण होता है? अब ये तो आपने रट कर रखा है, अब ये गलत कर दो फिर और भी दिक्कत है।
बहुत अच्छा काम किया, आप लेट होकर आए हो। ये काम आपने इतना अच्छा किया कि कोई हद नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। जब आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, और यहां से हमको 3 शब्द याद हुए कि बच्चा अगर अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो भैया स्वायत्तता की भावना तो होगी, स्वयं से करके तो सीखेगा ही, अहम केंद्रित तो होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? ये किसकी लाइन है? ये पियाजे की है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, ये दोस्तों डेफिनेशन वाला लाइन किसकी थी? पियाजे की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 46। वो गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया को करता है, वो क्या है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए और सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर संभव हो तो जरूर करो, समझ में आता जाए तो शेयर करते जाओ। वो गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वो सीखने की क्रिया को करता है, वो क्या है? क्या वो लक्ष्य है? क्या वो प्रबल प्रेरणा है? भैया सीधी सी बात है, क्या बिना लक्ष्य के आप पढ़ाई कर रहे हो? आपका मकसद है सीटेट पास करके फिर मैं अपनी शिक्षक भर्ती में बैठूंगा और एग्जाम को क्रैक करके टीचर बनूंगा और नाम कमाऊंगा, ये लक्ष्य है। लेकिन क्या बिना प्रेरणा के आप पढ़ाई कर सकते हो? स्ट्रांग मोटिवेशन भी तो चाहिए। अच्छा, बिना बाधाओं के क्या कोई काम पार होता है? बिना बाधा के तो कोई लक्ष्य भी तो नहीं मिलता, ये भी तो है, बाधा भी तो मिलेगा रास्ते में। तो लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आप लोग एक एक करके, मैं फिर कहूंगा, आप लाइक करो मत करो, नहीं मन कर रहा है मत कीजिए भाई, शेयर करने का मूड नहीं है मत कीजिए, लेकिन आप हमको पास करके दिखाओ। जो बात समझ में आए वो तो पूछ लो। ये कभी ना सोचो कि क्लास में यार इतने लोग, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। पूछ लो, कल को पास होकर चले जाओगे, दुनिया भाई साहब आपकी मुट्ठी में होगी। तो ठाकुर, ममता और सोनी, विवेक। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगा या अभिवृत्ति होगा? आपको क्या लगता है? इसका उत्तर मैं नहीं करने वाला, मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप लोग करो, है ना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका, देखिए क्या सिर्फ बुद्धि होने से अधिगम होता है? बहुत बुद्धि हो लेकिन आपके पढ़ने का मन ही ना हो, अनुशासन में तो कोई काम हो नहीं सकता। एक कहावत है, लेकिन वो मैं कहावत कहूंगा नहीं, कहावत को कहावत रहने दो, किसी को सीधी सी बात है बांध कर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अनुशासन तो बिल्कुल गलत है, और आप अपनी आदत के हिसाब पे नहीं चल सकते। जब मिस्टर डेनियल गोलमैन ने एक बात कही कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है, एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, अपनी आदतों के हिसाब से नहीं चल सकते। आपकी जरूरत डिसाइड करती है, आपकी आवश्यकता डिसाइड करती है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। सीधी सी बात है, इसके लिए क्या चाहिए? देयर विल बी द मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। गुंजा, अनामिका, लवली और आकांक्षा, वीके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों लॉक कर दो सारे लोग, है ना? ये रहा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। यह कथन किसने दिया? ये तो सबको पता है, उत्तरोत्तर शब्द से ही तो आप पकड़ लोगे। दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग इसका उत्तर फटाफट से, गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी प्रश्न में आपका उत्तर गलत ना आए। अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होता है। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है? यह परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। किसकी है? क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन, जबकि वहीं गेट्स की बात की जाए तो गेट वाले में दोस्तों जो उनकी जो अपनी परिभाषा है अधिगम की, उसमें उन्होंने कहा था प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अधिगम ही लर्निंग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सही उत्तर है? देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन पहले लगा दूं मैं टिक तब।
एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको लर्निंग करनी है तो बिना फैक्ट के आप पढ़ोगे, गलत गलत चीजें पढ़ोगे। फैक्ट तो चाहिए ना, तथ्य चाहिए। और तथ्य किस पे बेस्ड होता है? इंफॉर्मेशन पर। क्या समझे? लर्निंग करने के लिए गलत चीज तो पढ़ोगे नहीं, बातें फैक्ट पर हो। फैक्ट कहां से आएगा? इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कहां से आता है? जब आप एक्वायरिंग करते हो नॉलेज को, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हो, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे समझ विकसित होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और वही आपकी बुद्धिमत्ता का स्वरूप होता है। तो सबसे पहला काम क्या है? फैक्ट को इकट्ठा करना। दूसरा, इंफॉर्मेशन को लाना। तीसरा, ज्ञान की खोज करना। चौथा, खुद ही नॉलेज हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ये रहा। तो तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्ति करना, बोध और प्रज्ञान। देखिए यहां पे लगभग सबने गलत किया है, किसी एक को छोड़कर। किसी एक दो को छोड़ दिया जाए तो इन्हें गिने लोगों ने वीडियो को, मतलब मैं देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जो मैं देख पा रहा हूं, लगभग लोगों ने गलत किया है। ये बहुत ही बुरी बात है बच्चा। मीरा कुमारी, कनक कुशवाहा, इसरार फातिमा, गोलू, दिव्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 50। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक मतलब उम्र क्या है? 2 से 7 साल। इस अवस्था का बच्चा कैसे होता है? सबको पता है भैया। इस अवस्था के बच्चे में विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है। मतलब कब, क्यों, कैसे का प्रश्न करेगा, जोड़ घटाव आएगा, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों लॉक कर दिया जाए। समझ गए बात को? चलिए, तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। हम उम्मीद करेंगे आप सबको पसंद आया होगा। अगर कोई बातें आपको डाउट में हो, ना समझ में आया हो, तो एक एक करके आप अपने आप को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक बात है? चलिए, और बाकी उन बच्चों के लिए जो कई प्रयास करने के बावजूद सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं या पहली बार देने जा रहे हो और आप चाहते हो कि भैया असफलता हाथ ना लगे, तो आप पेडागोजी का पैटर्न सीखो, कॉन्सेप्ट को कहानी से कोरिलेट करो, और यहां तक कि अगर आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से भी हल करना सीखो। और ये तीनों चीजें आप कहां से कर सकते हो? हमारे नोट्स के द्वारा। जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं, केवल 150 पेज पढ़ना है और जीत कर आराम से आना है। कैसे आप इसको परचेज कर पाओगे? नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हो। प्राइस सबको पता है 699। पर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, कॉल करेंगे, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, तो आपको भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे शाम को कितने बजे? मिलना है भाई शाम को 9:20 पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सजग रहें। क्वेश्चन नंबर 18 की कोई बच्चा बात कर रहा है, चलिए मैं देख लेता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 18 को ही। ये ओके, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। कह रहे हैं कि जो मेरा एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेम है, वो अपने स्वभाव में कभी निष्क्रिय तो होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में आपको लड़ना है। तो हमारा जो एनसीएफ है दोस्तों, ये सक्रिय है और स्वभाव में सामाजिक है। सामाजिक में खुद ही सरल आ जाएगा। बाकी आपकी बातें हो गई होंगी। तो शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।